निधि या अध्यक्ष कार्यालय आदेश जारी नहीं कर सकता, तो कार्यालय में आप बुलाते हैं और चेयरमैन जी की सीट पे और कभी कभार अधिशासी अधिकारी यानी मेरी सीट पे बैठ करके मेरी अनुपस्थिति में वो उन लोग मुझसे फाइल मंगवाते हैं। फाइल मंगा करके उनसे मेरी कोई राय नहीं लेते हैं। और उसके बाद में इसी बात का दुख है और इसीलिए मैंने ये रोका है कि भाई आप इतनी फाइलें चला देते हो। ये मेरी कोई जानकारी में भी नहीं थी, समझ गया कि यहाँ फाइल तैयार हो जाती थी, उसके बाद में उनका जो टेंडर हो जाता था प्रोसेसिंग। गुड्डागोरजी नगर पालिका में अध्यक्ष व ईओ के बीच खींचातान शुरू। गुड्डागोरजी नगर पालिका में मंगलवार को अध्यक्ष की कुर्सी पर उनके बेटे के द्वारा बैठने का एक वीडियो वायरल हुआ है। गौरतलब है अध्यक्ष नगर पालिका में नहीं बैठे हैं। नगर पालिका में पालिका अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी के बीच खींचातान शुरू हो गया। एक दूसरे ने कई आरोप लगाए। नगर पालिका अध्यक्ष राम अवतार दाइमा ने नगर पालिका के द्वारा एक लेटर जारी कर बैंक के समस्त सभी भुगतान आगामी आदेश तक बंद रखने की मांग की है। इस मामले में नगर पालिका अधिशासी अधिकारी ने कर्मचारियों से आदेश के बारे में जानकारी ली, तो कर्मचारियों ने पालिका अध्यक्ष के बेटे के द्वारा जबरदस्ती आदेश जारी करवाने का दबाव बनाकर आदेश जारी करवा लिए। कर्मचारियों को किसी भी पत्रावली में हस्ताक्षर नहीं करने के लिए पाबंद कर दिया, जिसके बाद सभी कर्मचारियों ने बुधवार को नगर पालिका अधिशासी अधिकारी हेमंत सैनी को ज्ञापन देकर मामले से अवगत करवाया, जिसमें अधिशासी अधिकारी ने मामले में पालिका अध्यक्ष द्वारा नियमों का उल्लंघन करना बताया। नगर पालिका अध्यक्ष की बजाय बैठा कुर्सी पर बैठने का भी वीडियो वायरल हुआ है। पालिका अध्यक्ष का बेटा कई बार अधिकारी की अनुपस्थिति में भी अधिकारी की कुर्सी पर भी बैठने का आरोप लगाया है। वहीं नगर पालिका के द्वारा गलत लेटर जारी करवाकर बैंक अधिकारियों को भुगतान रोकने के लिए ही नगर पालिका अधिशासी अधिकारी ने गलत ठहराया है। वहीं मामले में दूसरी तरफ नगर पालिका अध्यक्ष राम अवतार दाइमा ने भी सफाई देते हुए कहा कि मेरे बिना जानकारी के टेंडर जारी कर अंत में प्रक्रिया होने के बाद साइनों को लेकर आते हैं। नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा सफाई का भुगतान बाकी पड़ा है और भुगतान बाकी पड़ा है। वह अन्य लोगों का आरोप है कि सफाई टेंडर में नगर पालिका अध्यक्ष राम अवतार दाइमा का बेटा ठेकेदार के पार्टनरशिप में है। पालिका अध्यक्ष जानकारी देते जानकारी में फाइलों की पूरी जानकारी नहीं होने के चलते मैंने यह आदेश निकलवाकर भुगतान बंद करवाने के आदेश दिए हैं। कानून विवादित अनुसार मैंने आदेश निकलवाए हैं, कोई गलत नहीं है। जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरे बिना जानकारी के टेंडर करना ही गलत है। टेंडर की मेरे को भी जानकारी होनी चाहिए। और कभी कभार अधिशासी अधिकारी यानी मेरी सीट पे बैठ करके मेरी अनुपस्थिति में वो उन लोग मुझसे फाइल मंगवाते हैं। फाइल मंगा करके उनसे क्या है, किसमें क्या है, किसको दिया है और उसके पर चर्चा कर करके उनको ठेकेदारों को बुला करके उस पर ले जा करके उस पर बिना फालतू को डरा धमकाते हैं कर्मचारियों। उसके साथ ही फाइल अपने घर ले जाते हैं। घर ले जा करके वहाँ जो भी ठेकेदार है संबंधित उनको बुलाते हैं और उन पर चर्चा करते हैं कि क्या किस प्रकार से हो। ये पहले भी मेरे को सूचना मिली थी, पहले भी इन्होंने मेरे को मौखिक रूप से अवगत करवाया था। कर्मचारियों ने भी कहा और लोगों ने कहा, तो मैंने उनके साथ समझाइश की उनको बताया कि ये राजकार्य में एक तरह से बाधक है, आप नियमों को समझो। नगर पालिका है, नई नगर पालिका है, नियम अलग होते हैं। ये राजकीय संस्थान है तो इसके नियम अलग हैं। उनको मैंने समझाइश की, परंतु कल भी वो अपने चेयरमैन जी के लेटर के साथ आए। यहीं पे उन्होंने टाइप करवा करके और यहाँ के जो भी लेखाकार हैं, जो भी स्टोर सारा सब प्रकार उनको सबको बुला करके उनको धमकाया कि भैया आगे से यदि किसी प्रकार का पत्रावली चलाते हैं और किसी प्रकार की पेमेंट करते हैं तो इसके लिए आपका यहाँ पर ठीक नहीं होगा। उन्होंने बाकायदा आपको लेटर भी मिला होगा कि कल जैसे उन्होंने काम दर्ज लिखा है कि जो कि सरासर नियमों के विपरीत है। दूसरा, उनका जो अध्यक्ष साहब ने जो कल लेटर दिया है वो राजस्थान की नगर पालिका की अधिनियम 2008 की धारा 49 उसमें 5 और 7 के अनुसार जो भी मुख्य नगर पालिका अधिकारी जो है उसको कार्यालय आदेश प्रदान करने के अधिकार दिए गए। इसके अलावा कोई भी जनप्रतिनिधि या अध्यक्ष कार्यालय आदेश जारी नहीं कर सकता। तो उन्होंने कार्यालय आदेश जारी करके उस नियमों का उल्लंघन किया है। साथ में ही उनकी जो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 48 है उसकी जो खंड 1 और C है उसमें उनको एक तरह से निगरानी रखने का कि जो भी नगर पालिका के कार्य होते हैं उन पर निगरानी रखने का।
परंतु उन्होंने किसी तरह की निगरानी रखी। आज तक उन्होंने ये नहीं बताया कि भाई किस पत्रावली में यहाँ पर कोई ऑब्जेक्शन लगाया हो या फिर मेरे साथ मुख्य रूप से बोला हो। आज तक उन्होंने कोई फाइल पर टिप्पणी नहीं की, कोई उपापन पत्रावली पर टिप्पणी नहीं की कि नियमों के विरुद्ध है या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें उपापन प्रक्रिया को नियमों के तहत नहीं किया गया। अचानक से कल से उनकी किसी चीज़ पे कोई किसी भी पत्रावली पे तालमेल नहीं होने के कारण वह अपराध कर कर्मचारियों को कहते हैं, उनको कहते हैं। तो उनका ये करते बिना किसी तथ्यों के अभाव में वो बिना किसी टीका टिप्पणी के नियमों के विरुद्ध संगत है, जो कि राज्य के ICICI बैंक के पदाधिकारी उनको आदेशित करना है कि आप पेमेंट नहीं करोगे। आप बताइए कि जो भी सरकार की महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम करना है, राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल चल रहे हैं उनको कार्यक्रम करना है, आज़ादी का अमृत महोत्सव 15 तारीख से चल रहा है। यदि हम इस तरह से दैनिक कार्य नहीं कर पाए तो हम कैसे इसको संपादित करेंगे? जिस चीज़ें कार्य क्रय करना पड़ता है, कई चीज़ें आपातकालीन नेचर के होते हैं, उनको उन्हीं समय पर संपादित करना है। उच्च अधिकारियों की जो आदेश उनकी पालना करनी पड़ती है, तो उनको काफ़ी समझाने उनके बाद। जैसा कि आपने बताया कि पत्रावली है वो अपने घर ले जाते हैं, तो इसमें तो आपकी भी कमी आ रही है सामने। पत्रावली यहाँ से ले जा रहे हैं सरकारी दफ्तर से, वो इस तरह से कैसे ले जा सकते हैं? राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के 49 के तहत पहले उपबंध में नगरपालिका के समस्त रिकॉर्ड और उनका संधारण मुख्य नगरपालिका अधिकारी या अधिशासी अधिकारी की जिम्मेदारी है। परंतु मेरे बिहाफ पे मेरे कर्मचारी जो मेरे शाखा प्रभारी वो उसको मेंटेन करते हैं। मेरी अनुपस्थिति में आकर के, मेरी पर अनुपस्थिति में होकर के वो इन कर्मचारियों को डरा धमका के कि मैं यहाँ से भगा दूंगा, ये कर दूंगा, उनके ले जा करके उनसे वो लेके जाते हैं उनके गए। तो सर आपको राजकार्य बाधा का मुकदमा दर्ज करवाना चाहिए, आप पीछे क्यों? इसके लिए मैं आगामी कार्रवाई कर रहा हूँ और जल्दी ही इस पे जो भी इसकी प्रक्रिया नियमानुसार विधिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। सर आपने इस मामले को देखा है, कितनी फाइल यहाँ से गई है, क्या है? अभी तो जैसा कि शाखा प्रभारी बता रहे हैं, कम से कम जितनी वो कहते हैं कि हर पत्रावली को अपने घर ले जाते हैं, उस पर ले जाते हैं, जिसकी उसको रोक लेते हैं। अभी भी उन्होंने बताया कि 5-10 ऐसी पत्रावलियाँ हैं जो उनके पास पड़ी हुई लंबे समय से। देखो, आज जो वीडियो कर्मचारियों ने मेरे को दिया है और उन्होंने आप लोगों को भी इसको ऊपर प्रस्तुत किया है और आज उन्होंने लिखित में भी एप्लीकेशन दी है कि वो पूर्व में आते रहे। तो मैं इसके लिए विधिक कार्रवाई जो भी नियमानुसार कराए उसके लिए राजकार्य के प्रति जो भी बाधा हो रही है उसके नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसा है कि भाई कई ऐसी फाइलें हैं जो मेरे नोटिस में भी नहीं हैं, मेरी कोई जानकारी में भी नहीं थी। समझ गया कि यहाँ फाइल तैयार हो जाती थी, उसके बाद में उनका जो टेंडर हो जाता था, प्रोसेसिंग अलग तरीके से हो आ करके उसके बाद में आखिरी के अंदर मेरे को कि भाई चेयरमैन जी ये आदेश DLB के हैं, इस हिसाब से ये आप ये करो। समझ गया। और काफ़ी मतलब पार्षद लोग भी सब विरोध कर रहे थे कि भाई हमें जो भी योजना है, कोई भी सरकार की योजना है, उनके बारे में न तो अवगत कराया जाता है, न हमें कोई किसी प्रकार की है, तो इनका ऑब्जेक्शन था। और रही बात मतलब विधि अनुसार जो है ना भुगतान है, जो कई काफ़ी पत्रावलियों के भुगतान है, जो अब 5 महीने से JCB के बाकी थे पैसे, 5 महीने हो गए उनको JCB के, समझ गया, टेंडर हुआ था और उनका भुगतान 5 महीने से बाकी है। वो है जो अब कहते हैं कि भैया आप हमारा भुगतान करवाओ। सफाई वाले का पिछला भुगतान बाकी पड़ा था, वो 2-3 महीने से उनका भुगतान नहीं हो पा रहा था, और जो इसके जो टेंट वगैरह लगे हुए थे उनका भुगतान नहीं हुआ था। जो निशेषरी काफ़ी समय से लोग मेरे को यहाँ आकर के कि चेयरमैन जी भुगतान करवाओ, मैंने ईओ साहब से पहले भी अवगत करा दिया था कि जिन लोगों का भुगतान है उनका भुगतान होना चाहिए। और जो चीज़ें हैं मतलब प्रोसीजर में फिर कई ऐसी फाइलें चल गई जिसकी वजह से मतलब है जो मेरे बिना राय के ही वो निकल करके आ गई। तो मैंने सोचा कि भाई इस हिसाब से मतलब है जो और ये विधिक रूप से मतलब सही नहीं है, मेरी नोटिस में कोई भी चीज़ होना चाहिए, तो उस हिसाब से मतलब है जो मैंने आपको ये कल का आदेश जो निकाला था। एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, आपकी कुर्सी पर आपके जो बेटे हैं राजीव जी वो बैठे नहीं, ऐसी मेरी कोई जानकारी में नहीं है। और ये चीज़ें मतलब है जो ये तो मतलब है जो मैं तो यहाँ हूँ, हाँ मेरी मौजूदगी में अगर कोई बैठता है वहाँ पे तो उसकी बात अलग है और मेरे नोटिस में भी नहीं है। चेयरमैन जी, एक आरोप ये भी है जो फाइल हैं जो सरकारी दफ्तर से आप घर नहीं ला सकते, और आप पर आरोप है कि आप फाइलों को घर ले जाकर आप साइन करें ठेकेदारों को। या जिन फाइलों पे मेरे साइन नहीं है वो भेज देते हैं, जिनसे टेंडर करते हैं, जिन लोगों के टेंडर करते हैं, निजी लाभ जिनको देना चाह रहे हैं, उन लोगों के साथ मेरे पास फाइल भेज देते हैं। तो मैं उनसे बोल देता हूँ कि भाई ये फाइल है जो आप यहाँ, पहली बात तो उनको देना भी नहीं चाहिए,
ये ऑफिशियल फाइल होती है, ऑफिस के अंदर मेरे को भी वहाँ मतलब अवगत कराना चाहिए। और वो जैसी फाइल है जो मेरी बिना अनुमति के होती है तो उनको मैं वहाँ रखवा लेता हूँ कि भाई आपको यहाँ छोड़ के, और मैं देखूंगा, इसको पढ़ूंगा, इसके माँ की क्या है क्या नहीं है। इस वजह से ठेकेदारों का कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ऑफिस में भी देखता हूँ, यहाँ भी देखता हूँ। कल मैं मतलब है जो जब मेरे पास दोनों तरफ है हर चीज़ से, मैं फील्ड में भी देखता हूँ। कल इस मामले में आपका बेटे का एक वीडियो है वो वायरल हुआ, आपकी चेयर पर बैठे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये तो सब देखो, आपको जो सारी चीज़ें एक दूसरे के प्रति वो है, और नहीं वो तो होता है, वो मानते हैं हम भी हैं, लेकिन आपका बेटे का आपकी सीट पर बैठकर एक वीडियो वायरल हो रहा है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी नोटिस में भी नहीं है, और न ऐसा कोई, अब मैं तो अब वहाँ नहीं होता हूँ, तो उसके बाद में मतलब है जो कौन कौन क्या हुआ समझ गया। और मेरी प्रेजेंसी में अगर कोई ऐसा होता है तो ये अरे ये नहीं होना चाहिए। अब आगे आप क्या कदम उठाएंगे इसको, जो आपने वित्तीय जो पावर है, ईओ साहब ने तो गलत ठहरा दिया है कि आपके जो आदेश है वो निकाल ही नहीं सकते। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वो विधिक है, विधि के हिसाब से मैं मतलब है जो देख करके उनको मतलब वो करेंगे। और हम चाहते हैं कि मैं तो इस नगर पालिका में हमेशा से पंचायती राज विभाग में भी मैंने यही देखा कि मैंने कोऑपरेशन से मतलब गांव के विकास के जो कार्य है उनको मैंने महत्व दिया है। गांव के विकास के कार्य होने चाहिए, धरातल के कार्य होने चाहिए, और ऐसे कार्य नहीं होने चाहिए जिनकी कि मतलब उसका कोई महत्व ही नहीं हो। अब तक आपकी ओर से क्या क्या मैं तो ये चाह रहा हूँ कि भाई नगर में हमारे पास मतलब अब जैसे कि भाई इसमें नगर में लाइटें लगे तो बिजली का वो होना चाहिए। इधर जो टूटी हुई मतलब जैसे कहीं गाटर लगनी है, कहीं वह तो नालियों का वो टेंडर जो मेरी नोटिस में जो यहाँ के लोगों को काफ़ी फ़ायदा पहुँचता है, तो ऐसे कार्य होने चाहिए। और ये मैंने उनसे भी कहा है, दिशा से अधिकारी साहब से भी मैंने कहा कि कोई भी चीज़ है वो मेरी नोटिस में पहले होना चाहिए कि भाई साहब ये योजना है सरकार की, इस योजना में चेयरमैन जी ये बातें हैं, अब आप बताओ ये करना है कि नहीं करना है। इसमें मेरी कोई राय नहीं लेते हैं। और उसके बाद में इसी बात का दुख है, और इसीलिए मैंने ये रोका है कि भाई आप इतनी फाइलें चला देते हो, ये कर देते हो, और फिर एंड के अंदर मतलब है जो आकर के मेरे को, क्योंकि मैं मतलब है जो कि भाई इतना विधिक रूप से भी मतलब, क्योंकि भाई चेयरमैन को मैंने डीएलवी को भी ये कहा था कि भाई ऐसा आप एक प्रशिक्षण हमें चेयरमैनों को दो। डीएलवी में मैं जाकर आकर जोगाराम जी से भी मेरी बात, हरदेव सिंह जी उनसे भी हरदेव जी से भी मेरी बात हुई थी कि भाई हमको इसका नॉलेज भी होना चाहिए। तो मतलब है तो इस हिसाब से मैं हमेशा कोऑपरेशन से चलने वाला आदमी हूँ, और मैं शांति बहाल और गांव में विकास के लिए ही मैं जो फिजूल की राजनीति करता भी नहीं हूँ, ये मेरा ध्येय है। और मैं मतलब है जो मेरा यह है कि गांव का जितना भी है शहर का विकास हो, और शहर में हर लोगों को इसकी फ़ायदा मिले नगर पालिका का, तो मैं इसी हिसाब से कोऑपरेशन करके चलने वाला आदमी।